हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सबका हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल आशुतोष माहेश्वर गंगा में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग हमारे क्लास में भैया अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस क्लास में। और ये जो आज की क्लास होने वाली है बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। आपको क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर के एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको गारंटी देते हैं कि आपको रियल नंबर से कोई भी परेशानी नहीं रहेगी आज की क्लास देखने के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं मेरे भाई, आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग अपने दोस्तों को भी भेजिए। और इस चैनल पे आपको कोई भी शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग बस अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और आपको टाइम टेबल 1-2 दिन में मिल जाएगा। और आपकी जो क्लासेज होगी, लाइव क्लासेज प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट का चलने लगेगा हमारे इस चैनल पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है क्या है भैया, वास्तविक संख्याएं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले दिन का क्लास। आज की जो क्लास है बहुत शानदार बनाने वाले हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसके बाद लाइव क्लासेस रेगुलर चलेंगी कल से। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्लास है वास्तविक संख्या पर हमारी क्लास होगी। ठीक है, 1 मिनट। आप लोग भाई बिल्कुल अपने दोस्तों को बुलाइए। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या क्या क्लास 9th में पढ़ा था, क्या क्या क्लास 10th में पढ़ना है हमारे सामने। ठीक है भैया, अब क्या क्या चीज़ें बहुत ध्यान से समझना है आपको इसको। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है हमारे सामने लिखा हुआ है, हम इसको जान लेते हैं। चलिए, अब देखो हमने 9th में पढ़ा था संख्या पद्धत, तो हमें क्लास 10th में भी पढ़ना है संख्या पद्धत, मतलब सेम चीज़ पढ़नी है। 9th और 10th, 9th में संख्या पद्धत पढ़ा था, नंबर सिस्टम। 10th में हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है, उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली हैं। हम 9th में बहुपद पढ़े थे, यहाँ पर हमें बहुपद पढ़ना है। और इसके साथ साथ हम इसी से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण में भी पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में भी पढ़े थे, और निर्देशांक ज्यामिति हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 9th में भी पढ़ा था, और दो चर वाले रैखिक समीकरण कहाँ पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी हमारा नया चैप्टर है। समांतर श्रेणी भैया कौन सा चैप्टर है हमारा, समांतर श्रेणी हमारा यहाँ पर नया चैप्टर है। ठीक है, समांतर श्रेणी है जहां पर ये हमारा नया चैप्टर। ठीक ना, अब समांतर श्रेणी नया चैप्टर है। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से देखना कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हमारा 9th में था, 10th में इससे कोई रिलेटेड नहीं है। रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इतनी चीजें 6 से लेकर के 9 तक हमें जो चीजें हैं, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो चीजें हैं, ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं भैया, त्रिभुज में। किसमें पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये जो 2 चैप्टर है ये भी हम बिल्कुल कक्षा 10 में नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम वृत्त 9th में भी पढ़े थे, और वृत्त यहाँ पर हम 10th में भी पढ़ेंगे। रचनाएं 9th में पढ़े थे, रचनाएं 10th में भी पढ़ना है। हिरोन का सूत्र हम नहीं पढ़े थे। यहाँ पर हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इसको भी कुछ थोड़ा बहुत नया चैप्टर मान सकते हो। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हमने 9th में भी पढ़ा था, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हम 10th में भी पढ़ने वाले हैं। 2 चैप्टर 10th में और पढ़ेंगे। एक हमारा है भैया सांख्यिकी, क्या है मेरे भाई, सांख्यिकी है। और दूसरा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों प्रायिकता। क्या है दूसरा चैप्टर, प्रायिकता। ये चैप्टर नंबर 14 होगा, ये चैप्टर नंबर 15 होगा। ठीक है ना, तो टोटल हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। अच्छा, एक चीज याद करो भाई, हमारे इस साल जो सत्र की हमारी सिलेबस है उसमें बहुत सी चीजें हटा दी गई थी, पिछली बार भी हटाई गई थी। ठीक है, तो उन उन चीजों को हमें नहीं पढ़ना है। जो जो चीजें हमारी सिलेबस में है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, हम उसी चीज पे फोकस करेंगे। तो उसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा क्या चीज है जो आज पढ़ना है भैया, आज हमारा है क्विक ओवरव्यू, मतलब कि क्या क्या चीजें हमें देखना है। पहले चीज हमें समझना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, अभी हम सबको बारीक से समझेंगे एक एक चीज। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम चैप्टर 1.1 में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड भैया यूक्लिड विभाजन से रिलेटेड पहला चीज पढ़ना है लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब लंबी विभाजन प्रक्रिया कई तरीके से होती है। पहला क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना। दूसरा होता है पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। क्या होता है, पूर्णांकों के विभाज्यता से गुणों के अनुप्रयोग होता है भैया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा समझते हैं इसमें। देखिए अब लंबी विभाजन दो या दो से अधिक, जैसे मान लो कोई दो नंबर है, एक नंबर मान लो भैया हमारा 4 है और दूसरा नंबर हमारा 15 है। दूसरा नंबर कितना है भैया, 15 है। ठीक है, 4 और 15 नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ? एचसीएफ आपको निकालना आता है भैया, मस्त सबको आता है। अब थोड़ा ध्यान समझना। तो हम क्या करेंगे भाई, 15 और उसके बाद क्या कर लेंगे 4। अब देखो 4 का पहाड़ा पड़ो 15 से ज्यादा ना हो, तो 4 चौ 16 ज्यादा होगा, तो 4 ते कितनी बार चलेंगे, 4 ते 12। और यहाँ से कैरी कितना हो जाएगा भाई, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अब देखो हम एचसीएफ कब तक फाइंड आउट करते रहेंगे, जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। देखो यही कहता है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, लंबी विभाजन प्रक्रिया, यही कह रही कि हमें जब पहली कंडीशन में निकालना होगा तो रिमाइंडर उसका जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम निकालते रहेंगे। अब देखो 4 का फिर क्या होगा भैया, 4 बड़ा है 3, 3 बड़ा है, तुम बोलोगे सर अब 3 से 4 में डिवाइड कर दीजिए। तो जब करेंगे तो 3 एक क्या कितना होगा भैया, 3 होगा, और यहाँ पर कैरी कितना होगा 1। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब 3 को यहाँ लाएंगे। अब 1 का टेबल अगर पढ़ेंगे भैया तो 3 टाइम जाएगा, और ये 3 3 कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अब बोलोगे सर अब तो रिमाइंडर 0 हो गया। जब अब रिमाइंडर 0 हो गया तो एचसीएफ भी फाइंड आउट हो गया। अब एचसीएफ आया कितना, सर 4 लें, 3 लें, 1 लें, कितना लें? तो अब हम समझते हैं एचसीएफ कितना लेंगे। तो सबसे पहले लिखने का इसका मेथड क्या होगा, हल ऐसे कर लेंगे, लिखेंगे। देखो सबसे पहले कितना था 15, इक्वल में 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना रिमाइंडर बचा था भैया 3। पहली कंडीशन लिखने का। दूसरा कंडीशन लिखने का क्या है भैया, ध्यान से देखते हैं। दूसरा कंडीशन कितना था, 4 था, इक्वल में कितना होगा भैया 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा था 1। अब दूसरा कितना था 3 इक्वल में 1 मल्टीप्लाई 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इन कंडीशन से अगर हम लिखते हैं तो यही सेम कंडीशन जो होती है हमारी, यही हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। मतलब कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, तो हम ऐसे दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी तो आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। अब उसके बाद इसके अनुप्रयोग पढ़ने भैया, इसके अनुप्रयोग पढ़ने। क्या क्या अनुप्रयोग है, पहला है देखो, उसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये तो 1.1 में पढ़ने हैं। ठीक है, इसको 1.2 में पढ़ने हैं, ध्यान से समझते चलो भैया। और इसको 1.3 में पढ़ने हैं, और ए वाला लास्ट वाला 1.4 में पढ़ने हैं। तो आपको जो भी एक्सरसाइज होगा वहां पर पढ़ेंगे। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है हम समझ लेते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ, ये हमने एचसीएफ के लिए समझा। अब हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, चलो भाई। अब देखो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। जैसे मान लो कि हमें 16 नंबर का अंकगणित आधारभूत प्रमेय से सॉल्व करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको क्या करेंगे भैया, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 चौ 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 एक क्या 2। तो 16 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हमारा होता है आधारभूत।
मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, या तो बोलते हैं जिसको अभाज्य गुणन विधि। ये हमारा क्या है भैया, अभाज्य गुणन विधि है, जिसको चैप्टर 1.2 में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, 1.2 और 1.3 पढ़ना है, या 1.2 में ही समझ लो बस, ठीक है। किसमें पढ़ना है, 1.2 में पढ़ना है। उसके बाद दी गई संख्याएं, देखो भैया इसका अनुप्रयोग है, इसका अनुप्रयोग हमने जो एचसीएफ का, दी गई संख्या को अभाज्य सिद्ध करना, यह पता करना कि दशमलव प्रसार शांत है। सॉरी, अभाज्य नहीं रहेगा, अभाज्य नहीं रहेगा भैया, यहाँ पर अभाज्य नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारा अपरिमेय संख्या हो। क्या होगा भैया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। दी गई संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना। अपरिमेय का मतलब क्या है, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में अंडर रूट मान लो 4, या 3 अंडर रूट 5 - 1, इस तरीके से जितने भी नंबर होंगे उनको अपरिमेय सिद्ध करना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे यह पता करना कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। जैसे कि अगर हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे 16 और 4 ले लिया, अब इनके बीच पता करना है, तो 4 चौक कितना होगा, 16 होगा, शेषफल कितना गया, 0, तो यह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो यहां तक हम है, आगे फिर चलते हैं। इसके आगे जो जो चीजें हमारा है, 1 मिनट, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिएगा कि बिल्कुल आराम से क्लासेस चलेंगी। आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में, क्लास जब आप देखोगे वहां पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि क्या क्या चीजें समझ में नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई, आगे एल्गोरिथम और प्रमेयिका। मैंने बोला ना एल्गोरिथम अभी हम समझा रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। क्या होता है एल्गोरिथम, ध्यान से समझते हैं यहाँ पर। देखो भैया, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब हमने बोला ना चरण होते हैं भैया, हमने क्या बोला, चरण होता है एल्गोरिथम। चरण कैसा होता है सर, आप थोड़ा समझाइए चरण क्या होता है। चरण मैंने बोला कि जैसे हमने बोला ना 16 और 3 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हमने बोला 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, सॉरी 3 त्रिक का 9 और जाएगा भाई, और जाएगा, चलो 3 त्रिक का 9 के बाद 1 मिनट, 3 त्रिक का 9, 3 पचे कितना लेंगे, 15, रिमाइंडर 1 आया। फिर अब 3 का 1 में करेंगे तो 1 में 3 का करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, रिमाइंडर, ये कंप्लीटेड होता है। अब इसी को चरण में बांटेंगे, लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट। चरण पहले में क्या क्या चीजें हुआ, लिखेंगे 16 = 3 × 5 प्लस में 1। उसके बाद दूसरे चरण में क्या हुआ, 3 बराबर हुआ भैया, 3 बराबर हुआ हमारा 1 × 3 प्लस में 0। ये हमारा कौन सा चरण कहलाएगा भैया, चरण 2। तो यही चीज कह रहा है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। तो हम इस तरीके से जो हल करते हैं चरण वाइज, यही एल्गोरिथम कहलाता है। उसके बाद कह रहे हैं प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन पहले से सिद्ध किया गया है, उसके बाद इस एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका जो है ना भैया, वो एक पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है, हम उसकी सहायता से एक नए कथन को सिद्ध करते हैं। यही हमारा क्या है भैया, एल्गोरिथम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, जहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, जो चीजें आपको प्रॉब्लम होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं भैया। देखो हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, 1 मिनट, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, किसके लिए भैया, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि, क्या कह रहा है, विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कामा 0 लेस देन इज आर इक्वल
फिर आर लेस देन बी। क्या कह रहा है भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कामा जो जीरो है, जो जीरो है वह आर से छोटा या तो उसके बराबर होगा, या तो जो आर है वो बी से क्या होगा भैया, छोटा होगा। ठीक है ना। कह रहा है दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी क्या है, ए और बी क्या है भैया, यहां पर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। इसके लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है। क्यू क्या है, क्यू का मतलब है भैया भागफल, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भागफल। और आर का मतलब क्या है भैया, आर का मतलब है मेरे प्यारे साथियों शेषफल। आर का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, शेषफल। ठीक है, देखो क्यू का मतलब भागफल है, आर का मतलब क्या है, शेषफल। ए और बी क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। जैसे कोई भी नंबर आ गया मेरे प्यारे साथी, इधर देखो, जैसे हमने बोला एक नंबर हमारा 3 है और एक दूसरा नंबर हमारा 25 है। क्या है भैया मेरे प्यारे साथी, 25 है। एक 3 नंबर है और एक नंबर हमारा 25 है। अब ये ए है और ए बी है। ठीक है, अब इन दोनों को हमें एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे एल्गोरिथम की सहायता से। अब इसका जो भागफल आएगा उसको हम प्यारे साथियों क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे। अब हम थोड़ा आपको समझाते हैं मेरे प्यारे साथी, एक मिनट, एक मिनट देखो, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो अद्वितीय विद्यमान कह रहा है ना, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ए देखो। ठीक है, अब इधर देखो भाई, आप लोग बिल्कुल आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि 3 और 25 को हम समझाते हैं कि सर ए जो आप ये लिखे हैं ना, ये है क्या, हम इसी को समझा रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, मैंने बोला 25, उसके बाद ये हमारा क्या है भैया, नंबर 3। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 अठे कितना होता है मेरे भाई, 24 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर हम आगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 ले चलेंगे, 3 बार जाएगा तो 3 टाइम कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 0। अब बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। इधर देखो भैया, अब कौन कौन क्या है हम ये चीज समझते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा 25 है ना, ए है, ए बराबर हमने कितना मान लिया भैया, 25। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो 25 इक्वल बी कितना है भैया, बी यहाँ पर 3, बी कितना है, 3 है। यहाँ पर ए हमारा कितना है, क्यों 8 है, प्लस प्लस आर कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ए है, इक्वल लगा दिया, 3 क्या है भैया, बी है, और 8 क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्यों है, प्लस 1 क्या है हमारा, आर है। 1 क्या है हमारा, आर है। अब इसके बाद बोलोगे सर ये जो कामा 0 0 ये सब लगाया रखा है क्या है, इसका मतलब यह है ना कि अगर आर का मान, अगर आर का मान 0 हो जाता है तब तो वहीं तक हमारा ये काम खत्म। अगर आर का मान 0 नहीं होता है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा, तब तक हम आगे यही प्रक्रिया करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे। अब भाग देने की कंडीशन क्या है, कह रहा है आर का मान, यदि आर का मान 0 से बड़ा है या तो बराबर है, 0 से बड़ा है या तो बराबर है, फिर कह रहा है यदि आर का मान बी से छोटा हो, किससे छोटा हो, बी से छोटा हो, मतलब भागफल से छोटा हो। अगर भागफल से छोटा आ जाए तो हमारा डिवाइड होता रहेगा, और यदि आर का मान 0 हो जाए तो हमारा डिवाइड होना बंद हो जाएगा, और जिस संख्या से भाग देने पर आर का मान 0 होगा वही संख्या उस संख्या का क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। तो अगर हम बोले सर 3 और 25 का मौसा कितना होगा, तो किससे भाग देने पर 0 हुआ है भैया, 1 से, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः, अतः 3 और 25 का मौसा या एचसीएफ कितना होगा भैया, 1 होगा। ठीक है, और इसको चरण वाइज लिखने के लिए अभी वही चीज बता, एक चरण फर्स्ट हो जाएगा और दूसरी कंडीशन में लिखेंगे तो 3, बीच वाले को पहले लिखो बराबर में, उसके बाद इसको पहले लिखो 1, फिर इसको क्यू में लिखोगे और प्लस 0 कर दो। ये चरण क्या हो जाएगा, 2 चरण में क्लियर। अगर यहाँ 0 लिख देला ना तो एक कंप्लीटेड हो जाएगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ है।
हमें अपरिमेय संख्याएं प्रूफ करना है, कड़ी में 3, कड़ी में 5 को। शांत दशमलव प्रसाद जिसका शेषफल 0 और जिसका नहीं वो अशांत दशमलव प्रसाद। ठीक है भाई, तो आगे कुछ चीजें, अच्छा फिर वही चीजें हैं। तो हमारा यहाँ तक आज की जो क्लासेस रहने वाली हैं यहीं तक रहने वाली हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आज एक छोटा सा बेसिक क्लासेस थी और कल से जो हमारी क्लासेस चलेंगी आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो कल हम एक्सरसाइज 1.1 का पढ़ने वाले। कौन सा पढ़ेंगे भैया? एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से एचसीएफ, यही सब चीजें को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, हम वहां पर सीखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, आप लोग को किस राइटर से पढ़ना है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर एनसीईआरटी पढ़ना है। देखो मेरे भाई, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है या तो डॉक्टर मनोहरे का पढ़ना है, डॉक्टर मनोहरे का पढ़ना है, या तो राजीव प्रकाशन पढ़ना है। आपको जो भी राइटर पढ़ना है उस राइटर का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर इसी राइटर से हमें पढ़ना है। आपको कोई भी राइटर, एनी वन राइटर पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यही वीडियो, ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं कल। आपको हमारे चैनल पर, आपको कम्युनिकेशन में, आपको वहां पर भैया टाइम टेबल भेज दिया जाएगा कौन कौन सी क्लासेस कितने बजे चलने वाली है। तो आप सभी को आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।